तो मानवता के चैतन्य ध्वजवाहक अरविंद महर्षि जी के इस उत्सव में, इस समारोह में मैं अंतिम पायदान पर धन्यवाद की रस्म अदा करने के लिए आमंत्रित करूँगी उपाध्यक्ष महोदय माननीय श्री डी.पी. मिश्र, जो हिंदी भाषा को समर्थ सक्षम बनाने के लिए अहर्निश सेवारत हैं राजभाषा अधिकारी के रूप में, और अनेक संस्थानों में आपने हिंदी के सम्मान को बढ़ाए रखने के लिए महती कार्य किया है और विश्व हिंदी परिषद के संकल्प को पूरा करने में अग्रणी हैं। डॉक्टर डी.पी. मिश्र साहब। परम आदरणीय प्रोफेसर दीक्षित साहब, परम आदरणीय डॉक्टर पांडा राज जी, हमारी मंच संचालक की विशेषज्ञता के हासिल करने वाली डॉक्टर सरपुरिया जी, और ज्ञान मूर्ति हमारे साथ मंच पर विराजमान प्रोफेसर संध्या वात्सायन जी, हमारे परम प्रिय और प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, सभागार में उपस्थित मनीषी शिक्षकगण, शोधार्थी, विद्यार्थी, हिंदी प्रेमी भाइयों बहनों, मैं विश्व हिंदी परिषद की तरफ से इस सभागार में देश के कोने कोने से आए हुए आप सभी महान विभूतियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आज का यह सम्मेलन जिस महाविभूत की स्मरण में, स्मृति में आयोजित किया जा रहा है, उसके आध्यात्मिक ज्ञान, उसकी आध्यात्मिक चेतना पर चर्चा न की जाए तो भारत को समझना, जानना न केवल असंभव होगा बल्कि बहुत दुस्तर है। यदि भारत को जानना है तो महर्षि अरविंद जी को जानना और उनके विचारों को जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। सर्वप्रथम विश्व हिंदी परिषद के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे। आप लोग जान रहे हैं, काफ़ी सब जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदी परिषद लोक मंगल, सर्व कल्याण की भावना से प्रेरित हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के विकास और उन्नयन के लिए अग्रसर है। विश्व हिंदी परिषद का मूल लक्ष्य हिंदी भाषा को भारतीय भाषाओं के समन्वय से राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा बनाना है, जिसमें यह भी जब हमारे एक विश्व हिंदी परिषद ने संकल्प लिया है कि 2035 तक अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ 1835 हुआ था और उसका 200 वर्ष पूरा होने जा रहा है 2035 में। तो विश्व हिंदी परिषद ने यह संकल्प लिया है कि 2000 अंग्रेज भी लगभग 200 वर्ष शासन से पहले भारत से विदाई करनी पड़ी उनको। तो विश्व हिंदी परिषद का यह संकल्प है कि 200 वर्ष जो 35 में, इसके पहले जिस तरह अंग्रेजी भारतीय भाषाओं का शासन प्रशासन आए, तात्पर्य मेरा ये कि अंग्रेज गए, अंग्रेजियत जाए, भारतीय भाषाओं का शासन आए। अंग्रेज गए, अंग्रेजियत जाए, भारतीय भाषाओं का शासन आए। मेरा तात्पर्य, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी जाए। अंग्रेजी पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। आज सारी समस्या अंग्रेजियत से है। हिंदी जानने वाला, आप परम विद्वान हिंदी के मनीषी बैठे हुए हैं, आप हिंदी अच्छी से अच्छी हिंदी बोलिए, कहेंगे इसको अंग्रेजी नहीं आता इसलिए हिंदी बोल रहा है। टूटी फूटी मैं भारत सरकार में दे सक रहा हूँ राजभाषा, तो मैं अंग्रेजी भी सबको नहीं आती है, लेकिन अंग्रेजी बोलने पढ़ने से 2 शब्द अंग्रेजी बोलिए तो कहते ये पढ़ा लिखा आदमी है, लगता है पढ़ा लिखा आदमी है। तो मैं इसलिए अंग्रेजियत की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी विषय पढ़ना बुरा नहीं है, आप ज्ञान विज्ञान की भाषा खूब लीजिए, चाहे विज्ञान। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ, लोग मुझे कहते हैं, मैं कार्य से जाता हूँ, अभी एक मैं NIC के कार्यशाला में गया तो वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी महोदय ने, संयुक्त सचिव महोदय ने मुझसे कहा कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो ज्ञान कैसे आएगा। हमने कहा महोदय मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा हूँ,
अंग्रेजी ज्ञान की भाषा होती तो पहला नील आर्मस्ट्रांग रूस के थे, वो अंतरिक्ष यात्री, वो तो अंग्रेजी नहीं पढ़े थे। अंग्रेजी ज्ञान की भाषा नहीं है केवल, हाँ, क्योंकि हम पराजित रहे हैं, हम पराजय की स्थिति में रहे हैं, पराधीन रहे हैं, इसलिए हमको लगता है चीन, रूस, जापान, जो जितने देश हैं, इवन यहाँ तक कि आप यूरोप के जो देश हैं, आप अंग्रेजी, इंग्लैंड, केवल 5 देश ऐसे जहाँ अंग्रेजी की बात है, और भारत जैसे कुछ गुलाम राज्य देश, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आप जिस यूरोप को बात करते हैं उस यूरोप में फ्रेंच अलग है, लैटिन फ्रेंच अलग है, स्पेनिश अलग है, डच अलग है, बस उनमें क्या साम्यता है, उनकी लिपि एक है। आज हम बड़ा फक्र करते हैं कि हमारे बच्चे को विदेश भेज करके शिक्षा दिला रहे हैं, वो रूस में, वो चीन में, वो यूक्रेन में, वो किस भाषा में पढ़ता है? कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता है, सबको वहाँ की मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, जो डॉक्टर बन के आते हैं। हमको कहा जाता है कि नहीं, बिना अंग्रेजी के भारत चलेगा नहीं। मैंने पूछ चाहता हूँ, मैंने उसको महासंचिव महोदय के, महोदय, भारत प्राचीन काल से ज्ञान का केंद्र रहा है। जब अंग्रेजों का जन्म हो रहा था 17वीं शताब्दी में, उनके यहाँ केवल 8, 10, 15 विश्वविद्यालय थे, तो भारत में 11 विश्वविद्यालय थे। देश विदेश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। दुर्भाग्य की बात है कि हम 200 वर्ष अंग्रेजों गुलामी में रहे, 800 वर्ष पहले, तो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत ही भूल गई है कि हम कौन थे। हमको क्या पढ़ाया गया? भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। अब कितनी दुर्भाग्यपूर्ण, हजारों वर्ष से वेद पुराण हमारे लिखे गए, और खोज किसने किया? तात्पर्य मेरा कहने का ये है कि उस सांस्कृतिक विरासत का जो हमारे महर्षि अरविंद जी का जो सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना, आज हमको उसको पुनर्जागृत करने की जरूरत है। और इस जो आज ये सम्मेलन हो रहा है, श्री अरविंद के उन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत की जो संकल्प उन्होंने लिया है, उसको सिद्धि तक पहुंचाने का ये एक कदम है। क्योंकि हमको 2047 से विकसित भारत, और विकसित भारत की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इसी को लक्ष्य करते हुए, कि दुनिया में बहुत सी भयंकर, बहुत सी गंभीर चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों का समाधान विश्व की नज़रों में भारत कर सकता है, भारत दे सकता है। इसीलिए हम सबको श्री अरविंद की प्रेरणाओं से, अरविंद से प्रेरणा लेकर के, उनके चिंतन मनन से प्रेरणा लेकर के हमें सबके सहयोग से विकसित भारत का निर्माण करना है। विकसित भारत का तात्पर्य हम लोग सोचते हैं कि विकसित का अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि है। आर्थिक समृद्धि एक अंग है किसी भी विकास के लिए। उसके आर्थिक और सांस्कृतिक, भारत का जो सबसे बड़ा धन है, जब हम विश्वगुरु रहे हैं तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति रही है। हम आर्थिक शक्ति तो थे ही, आर्थिक शक्ति से महाशक्ति बन सकते हैं, लेकिन भारत को विश्वगुरु बनना है तो हमें हमारी सांस्कृतिक चेतना जो है उसको जागृत करना होगा। और जो कि आज हम सब लोग उस महामनीषी अरविंद जी को, जबकि हम प्रतंत्रता के काल में, प्रधानता के काल में, जब हमारी सारी जो हीन ग्रंथि से हम ग्रसित थे, उन्होंने आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से हम सबको ये बताने का प्रयास किया कि हम भारत के लोग भले भी आज आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम विश्वगुरु थे। ये सांस्कृतिक विरासत किसी विश्व में किसी देश के पास नहीं है। हम जब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् वसुधैव कुटुम्बकम् अयम निजा परो वेद गणना लक्ष्येषाम् उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्। ये चेतना विश्व में किसी के पास है तो भारत के पास है। ये चेतना किसी के पास नहीं है। हम भौगोलिक साम्राज्यवाद पर विश्वास नहीं करते हैं, हम सांस्कृतिक साम्राज्यवाद।
और इसीलिए हम विश्व गुरु थे और अभी विश्व गुरु होने की स्थिति में हैं, क्योंकि हम किसी को हड़पना नहीं चाहते, किसी को दबाना नहीं चाहते, किसी के साथ हम उसको ये नहीं कहना चाहते कि आप हमसे छोटे हैं बड़े हैं। हम कहते हैं हम आप समान हैं, आप भी उन्नत कीजिए, हम भी उन्नत करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि विकसित भारत की आज बनाया जाए 2047 तक, तो आज हमारे जो मनीषी श्री महर्षि अरविंद जी हैं, उनका विकसित भारत के योगदान में सांस्कृतिक योगदान जो है वो उस पर चर्चा करना चाहिए। और सांस्कृतिक योगदान के माध्यम से ही हम आर्थिक रूप से तो लगभग तीसरी महाशक्ति बनने की स्थिति में हैं। लेकिन अभी हमारे परम आदरणीय दीक्षित महोदय साहब ने कहा और हमारे सांसद महोदय ने भी इस बात को किया कि हमारे यहाँ हमारा नैतिक मैं कहूँगा पतन हुआ है। छोटे बड़े का आदर खत्म हो गया है, परिवार में सम्मान खत्म हो गया है, संयुक्त परिवार खत्म हो गए हैं, पारिवारिक परंपराएं खत्म हो गई हैं, माँ बाप और समाज के भाई बंधुओं की इज्जत खत्म हो गई है। केवल किस लिए? उस धन के लिए। वो धन जो है वो अभी हमारे वक्ता ने कहा कि भाई भाई को बांट रहा है, तो हमको कैसे कहना? तो हम यदि भाई भाई को बांट रहा है तो चलिए क्या ज़रूरत है? उसकी ज़रूरत है हमारी सांस्कृतिक जो अध्यात्म, हमारे महामनीष अरविंद जी के जो अध्यात्म है, अध्यात्म जो है वो स्वतः को देखने की एक कला है। आप हम सब कुछ जानते हैं लेकिन अपने को नहीं जानते। और अध्यात्म जो है वो स्व को जानने का एक विज्ञान है। अब स्व को जानने का विज्ञान है, ये इतना आसान भी नहीं है। लेकिन जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि हमारे महर्षि महोदय ने जिस तरह किया है, लोगों को बताया है, यदि हम उस पर थोड़ा सा भी अनुसरण करने का प्रयास करें तो हमें बहुत कुछ समझने में ये आ सकता है कि हम लोग, भारत के लोग, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी, तो इसमें हम जब सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं तो हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन का दौरान था उसमें महर्षि अरविंद के योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं। उन्होंने ये कहा अपनी आध्यात्मिक चेतनाओं के कि सांस्कृतिक विरासत को सम्मान सिखाया। सम्मान से कैसे हो बनेगा, उसको गौरव करने की बात बताया उन्होंने। हमारी सारी समस्या आज जो है हमको अपनी सांस्कृतिक गौरव ही नहीं है, हमें अपनी भाषा पर सम्मान ही नहीं है, हम हीन ग्रंथि से ग्रस्त हैं अंग्रेजी में। लेकिन उसके पीछे जैसे महोदय ने कहा वो एक कारण भी है। आप सब विश्वविद्यालयों के मनीषी शिक्षक गण बैठे हुए हैं। समस्या है कि ये भाषा, कोई भाषा क्यों पढ़ेगा? ये भाषा हमको रोजगार की भाषा बननी चाहिए थी, व्यवसाय की भाषा बननी चाहिए थी। हमारा विद्यार्थी क्यों पढ़ेगा? कोई अपने बच्चे को आज सांस्कृतिक रूप से ये देखें कि हमारी प्राइमरी स्कूलों में सबसे अच्छे अध्यापक रखे जाते हैं, सबसे जो अच्छा नंबर वाले होंगे वो अध्यापक रखें। लेकिन कोई प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने नहीं जा रहा, वहाँ मध्याह्न भोजन मिल रहा, वर्दी मिल रही है, कहाँ जाएगा? सरकारी जो हमारी उसमें निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल। क्यों? उनको पता है कि अंग्रेजी पढ़ेंगे तो हमको रोजगार मिलेगा, हिंदी पढ़ने से क्या मिलना है। लेकिन तो आज हमें ज़रूरत है, वर्तमान सरकार भी लगभग प्रयास कर रही, नई शिक्षा नीति में काफ़ी कुछ आया है कि हमने कहा कि भारतीय भाषाओं का राज आए। उस भारतीय भाषा के राज में ही स्वराज निश्चित है, और स्वराज में जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है उसका हम लोग कहीं न कहीं आनंद ले पाएंगे। आज जब तक हम आर्थिक रूप से मजबूत तो हो सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को हम मजबूत नहीं करेंगे तो भारत विश्व गुरु नहीं बनना। भारत को महाशक्ति के साथ साथ विश्व गुरु भी बनना है, और विश्व गुरु बनना है तो हमें अपनी आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना के प्रति और अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति हमको जागरूक होना होगा, जानना होगा। अपने भविष्य की जो पीढ़ी है, जो आप लोग शिक्षक गण हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग उनको बताइए पाश्चात्य अंग्रेजी सीखना बुरा नहीं है, लेकिन सारी समस्या माध्यम में है। क्योंकि मेरा मानना है किसी राष्ट्र को बचाना है तो उसके धर्म को बचाइए, उसकी संस्कृति को बचाइए, संस्कृति को बचाना है उसके धर्म को बचाइए, धर्म को बचाना है उसके संस्कार को बचाइए, और संस्कार को बचाना है तो उसकी भाषा को बचाइए। जब भाषा बचेगी हमारे संस्कार बचेंगे, और संस्कार बचेंगे तो हम सब लोग निश्चित तौर पर भारत का जो विश्व गुरु का
जो हमारे पास एक स्थान था, हम पुनः भी वर्तमान सरकार शिक्षा नीति में, आप लोग शायद उसको अच्छा बात जान रहे हैं, शिक्षा नीति में बहुत कुछ परिवर्तन करने हो सकता है कि अगले 10 सालों में हमारे बच्चों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा मिलेगी। और जब भारतीय भाषाओं में शिक्षा जिस दिन मिलना शुरू हो जाएगी तो हमारा संस्कार भी लौट आएगा, हमारी संस्कृति भी लौटेगी और बच्चों को ये पता हो जाएगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं किया है, भारत तो अनंत काल से चला आ रहा है, जिसका कि हम कोई सीमा निर्धारण नहीं है। क्योंकि बच्चों को हमारे ये पता है कि वास्को डी गामा ने खोज किया तो 70, मैं अपने आप जानता था वास्को डी गामा, अब जब आया तब लगा कि वास्को डी गामा तो बहुत की बात की है, हम तो कहाँ से हैं। तो आज हम आप शिक्षकगण हैं, मेरा अनुरोध है कि आप बच्चों को बताइए कि हम भारत के लोग, हमारी विरासत बहुत पुरानी है और उस संस्कृत, हिंदी और ये सारी सांस्कृतिक विरासत हमारी भारतीय वांग्मय में, संस्कृत, हिंदी जो हमारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इन सब भाषाओं में खूब भरा हुआ है, हमको उनको जानने की ज़रूरत है। आज इस सत्र का समापन होने जा रहा है। इस सत्र में, इस पूरे 2 दिवसीय सम्मेलन में करीब 8 सत्र हैं। हमारे विभिन्न मनीषी गण आपके समझ अपने अपने विचार रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग उनसे ज्ञान लाभ लेंगे। साथ ही साथ आप लोग जिस इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व हिंदी परिषद परिवार को आप जो सहयोग दे रहे हैं, भविष्य में इस तरह का सहयोग देते रहेंगे। और विश्व हिंदी परिषद, मैं इस मंच के माध्यम से आपको यह आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी प्रकार से कभी भी हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए कहीं भी संघर्ष की ज़रूरत है, कहीं सहयोग की ज़रूरत है, कहीं हमको किसी राजनेता से मिलने की ज़रूरत है, तो आप शिक्षकगण के साथ विश्व हिंदी परिषद कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है और खड़ा रहेगा। आप लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं, मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे परम आदरणीय श्री दीक्षित साहब लखनऊ से पधारे हुए हैं, आप सब देश के कोने कोने से पधारे हैं, सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि अगला जो हमारा पूरा 2 दिन का सम्मेलन है, आप सब लोग इसका भरपूर आनंद लेंगे। आप दिल्ली के दिल में हैं, कनॉट प्लेस में हैं, थोड़ा मौका मिलेगा तो आप दिल्ली के यहाँ के विंडो शॉपिंग कहते हैं, वहाँ भी कीजिए, आपको वो भी अच्छा लगेगा। और हिंदी के लोगों को ये पता लगेगा कि जब पट्टा होकर आप जाएंगे तो ये प्रचार प्रसार वहाँ भी होगा। तो हम चाहते हैं कि आप जिस जिस कोने में जाए इस पट्टे को जरूर लगा के जाएं, तो लोगों को पता लगेगा कि नहीं कोई सम्मेलन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, विश्व हिंदी परिषद का सम्मेलन हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत आभार। और जिस तरह का आपका सहयोग है, भविष्य में हम चाहेंगे कि आप सबका इसी तरह सहयोग विश्व हिंदी परिषद के लिए बना रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।